खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शानदार आगाज हो चुका है। पेरिस में सीन नदी के किनारे हुआ है भव्य समारोह। देखिए, सबसे खास बात आपको बता दें कि पहली बार ओपनिंग सेरेमनी जो है वो स्टेडियम के बाहर आयोजित की गई है। देखिए, 117 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 47 महिला खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल हैं। 16 खेलों में 69 पदक इवेंट्स में शामिल है। फ्रांस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। 90 नौकाओं से 6500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। पेरिस ओलंपिक 2024 का ये रंगारंग शानदार आगाज। तस्वीरें आपके सामने, सभी की नजरें भारतीय दल पर बनी हैं। अपने अपने देशों के ध्वज खिलाड़ियों की परेड का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। देखिए, जहां खिलाड़ी सीन नदी में ओट के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह न केवल खेल प्रेमियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पूरी दुनिया की नजर थी और देखिए, कई मायनों में दुनिया की नजर तो आपको बता दें, बैडमिंटन विमेंस डबल ग्रुप की यदि बात करी जाए तो हॉकी मेंस ग्रुप बी में भारत बनाम न्यूजीलैंड होगा। रात 9 बजे मुकाबला। बैडमिंटन मेंस सिंगल ग्रुप स्टेज दोपहर 2:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। बैडमिंटन विमेंस सिंगल ग्रुप स्टेज दोपहर 12:50 पर आयोजित होगा। इधर बैडमिंटन मेंस डबल ग्रुप स्टेज दोपहर 1:40 पर होगा। इधर बैडमिंटन विमेंस डबल ग्रुप की बात करी जाए तो लगातार आपको बता दें, ये टाइमिंग रखी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक का ये रंगारंग आगाज और 117 एथलीट शिरकत कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का। रिप्रेजेंट करेंगे 117 खिलाड़ी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सभी की निगाहें, सभी देशवासियों की निगाहें हैं अब इन तमाम खिलाड़ियों पर जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, देश के लिए मेडल जीतेंगे। खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली जब ओपनिंग सेरेमनी हुई। उसमें उत्साह खिलाड़ियों का साफ तौर पर नजर आया है। अब खेलों का आगाज हो चुका है, शानदार शुरुआत हुई है। आगे आने वाले वक्त भी बेहद ही शानदार रहने वाले हैं। खिलाड़ी अपना दमखम अब खिलाड़ी मैदान में दिखाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये इवेंट्स जो है काफी ज्यादा शानदार रहने वाले हैं। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी और सबसे अहम और खास बात इस कार्यक्रम में, या फिर यूं कहा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में यही है कि इस बार जो ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर हुई है। सबसे खास बात आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम से सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पेरिस ओलंपिक की और ओपनिंग सेरेमनी बेहद ही शानदार रही है। आगे आने वाले दिन कितने शानदार रहने की उम्मीद? जी बिल्कुल, ओलंपिक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और पूरी दुनिया को इसका इंतजार रहता है। 4 साल पे ओलंपिक्स का आयोजन होता है और इस बार पेरिस में ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस में पिछले कुछ दिनों से जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती है ओलंपिक को एकदम शांतिपूर्ण उसका आयोजन कराना, क्योंकि हमने देखा कि आयोजन से ठीक पहले वहाँ पे कुछ हिंसा की खबरें भी आई थी। लेकिन जिस तरीके से फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया है, आज तक जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती थी वो किसी ग्राउंड में होती थी, उस देश के सबसे बड़े ग्राउंड में उसका आयोजन किया जाता था। लेकिन फ्रांस ने इस बार लीग से हट करके एक फैसला लिया कि वो शहर के बीचों बीच इसका आयोजन कराएगी। और फ्रांस का लोकेशन भी इसको सूट करता है, क्योंकि शहर के बीचों बीच कई सारी नदियां हैं और बहुत सारे ओपन पार्क्स हैं, जिसकी वजह से फ्रांस को ये आज़ादी मिली कि वो शहर के बीचों बीच ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन कराए और एक मैसेज दे पूरी दुनिया को कि ये ओलंपिक पिछले सारे ओलंपिक से अलग होने वाला है और बेहतर होने वाला है। जाहिर सी बात है आदित्य, चूंकि फ्रांस ने अपनी मेजबानी को दिखाया कि वह कर सकता है और करके दिखा सकता है कुछ नया। इसके अलावा यदि हम तमाम खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं, इससे पहले हमने टोक्यो ओलंपिक देखा। टोक्यो ओलंपिक में हमारे तमाम जो खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। क्या ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद इस बार की जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें एक मेडल नीरज चोपड़ा का गोल्ड भी शामिल है।
और इस बार उम्मीद है कि भारत इस टैली को आगे बढ़ाए। उम्मीद ये है कि कम से कम भारत 10 का वो जो जादुई आंकड़ा है उसे तो पार करे। कम से कम भारत सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि ओलंपिक पे ध्यान दिया जाए, और खेलो इंडिया जैसे जो मुहिम चलाए गए थे वो इसलिए चलाए गए थे कि जिला स्तर के, छोटे शहर के स्तर के प्लेयर बाहर आए और वो ओलंपिक में जाकर के भारत का रिप्रेजेंटेशन करें। और भारत ने पिछली बार 7 जीता था। इस बार कई सारे ऐसे इवेंट हैं जिसमें भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत पहली बार हिस्सा भी ले रहा है। 117 प्लेयर्स हमारे पेरिस गए हैं, जिसमें 72 ऐसे प्लेयर हैं जो कि पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा से पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ी उम्मीदें हैं, और नीरज चोपड़ा पिछले 2 साल से यूरोप में अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे उम्मीद और बढ़ जाती है कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर से गोल्ड ला करके दे सकते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में लक्ष्य सेन है, और पीवी सिंधु से भी उम्मीदें हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई अगर गोल्ड ले आता है तो भारत की गोल्ड की टैली भी 3 तक पहुंच सकती है, और टोटल मेडल की टैली 10 क्रॉस कर सकती है, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। देखिए, खेलो इंडिया का आपने जिक्र किया, हमको याद है कि जिस तरीके से तमाम जब खिलाड़ी रवाना हो रहे थे उससे पहले सीएम योगी, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात बड़ी खास थी, बहुत रोमांचक किस्से भी सुनने को मिले थे उस वक्त, और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उत्साहवर्धन तमाम खिलाड़ियों को कहा था कि आप मेडल लाएं ना लाएं, लेकिन अपना उत्साह, अपना 100% आप दीजिए। तो जो खिलाड़ी हैं वो उनका मानसिक दबाव भी कुछ हद तक हम कम देख पाए थे। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अगर खिलाड़ियों को पूरी तरीके से साथ देती है। हमने कई सारी हिंदी फिल्मों में देखा है जिसमें दिखाया जाता है, कई सारे अपने जो खिलाड़ी अपने दुख दर्द को बयां करते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सिस्टम उनका साथ नहीं देता, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बार ये बदलते नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, और एक पूरा जत्था खिलाड़ियों के साथ गया है जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ध्यान रखेगा। तो अगर इन चीज़ों के होता है और पूरा भारत उनको चीयर कर रहा है यहाँ से, और कई सारे भारतीय तो पेरिस गए भी हैं उनको चीयर करने के लिए, तो अगर ये सारा एक ऐसा एनवायरनमेंट अगर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए अनुकूल होता है, और उसमें खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।